दोनों की धरती राजस्थान में एक शहर ऐसा भी है जिसकी ज़मीन चूने की पैदावार करती है और लोग चांदी तैयार करते हैं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली से करीब 327 किलोमीटर दूर बसे राजस्थान के सरदार शहर की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका सारडा। आज हम बात करेंगे सरदार शहर के इतिहास की। थार के मरुस्थल में बसे इस शहर का नज़ारा आसपास के शहरों से बिल्कुल अलग है। खूबसूरत मंदिर, शानदार इमारतें, बेजोड़ चित्रकारी वाली हवेलियां इस शहर के गौरवशाली इतिहास और वर्तमान की कहानी बयां करती है। आज हम आपको इस शहर की हर उस चीज से रूबरू करवाने की कोशिश करेंगे जो अपने आप में खास है। लेकिन इस रिपोर्ट को पूरा देखने से पहले आप मेरे YouTube चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें और Facebook पेज को भी ज़रूर से लाइक कर लें। दिल्ली से करीब 250 किलोमीटर दूर बसा है चूरू जिला, जो अपने मौसम के कारण हमेशा सुर्खियों में रहता है। सरदार शहर इसी जिले की एक तहसील है। आज यहाँ पर राजस्थान के कोने कोने से लोग खरीदारी करने आते हैं। चांदी के जेवर, बर्तन और महंगी कलाकृतियों के लिए ये दूर दूर तक मशहूर है। बेहद सुंदर हैंडीक्राफ्ट वर्क यहाँ होता है। लकड़ी के बेजोड़ फर्नीचर यहाँ बनते हैं। हवेलियाँ तो रामगढ़ शेखावाटी के टक्कर की हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब यहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के धोरे हुआ करते थे। तारानगर और सादुलपुर की तरह सरदार शहर भी जंगल देश का हिस्सा हुआ करता था। जिस तरह तारानगर पर डहालिया पवारों ने शासन किया था, उसी तरह सरदार शहर पर भी उनका राज हुआ करता था। लेकिन वक्त के साथ शासक बदलते रहे, पर भीषण गर्मी और पानी की कमी से ये इलाका गांव या शहर के रूप में पूरी तरह से कभी भी विकसित नहीं हो पाया। 18वीं सदी तक ऐसा ही चलता रहा। फिर आई 19वीं सदी और इस इलाके में 5-6 परिवारों की एक बस्ती हो गई। एक छोटा सा गाँव बन गया जिसका नाम रखा गया राजावास। यहाँ के लोगों को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि आने वाले वक्त में उनके गांव का कायाकल्प होने वाला है। दोस्तों, कुछ जगहों पर सरदार शहर का पुराना नाम राजावास की जगह अलचाना भी बताया गया है। कहा तो ये भी जाता है कि पहले सरदार शहर की जगह सरदारगढ़ नाम रखा गया था और बाद में सरदार शहर कर दिया गया। खैर, आगे ये देखते हैं कि सरदार शहर बसा कैसे। दरअसल ये बात है सन 1839 की, जब बीकानेर राजघराने की गद्दी पर राजा रतन सिंह आसीन थे। राजा ने ये तय किया कि उनके बेटे सरदार सिंह के नाम पर एक शहर बसाया जाए। पुराने जमाने में राजघराने अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अक्सर ऐसा किया करते थे। उन्होंने शहर बसाने का काम दे दिया अपने सामंत मदन सिंह छाजड़ को। अब मदन सिंह अपने सहयोगी इंद्रजीत चंडालिया के साथ योग्य स्थान की तलाश के लिए निकले। गांव-गांव घूमने के बाद वो पहुंचे राजावास गांव और ये जगह उन्हें शहर बसाने के लिए बिल्कुल सही लगी। फिर क्या था, राजावास का नाम रखा गया सरदार शहर और इसी के साथ ही शुरू हो गया इस गांव का कायाकल्प। यहाँ पर एक शानदार किला बनवाया गया, बाजार बनवाए गए, सड़कें बिछाई गई और नौचौड़ की स्थापना की गई। राजा ने करों में छूट और कई तरह की सुविधाओं का ऐलान किया, जिससे लोग और व्यापारी वर्ग यहाँ पर आकर बसने लगे। उस वक्त सरदार शहर में व्यापार खूब फलने फूलने लगा। अमीर सेठों ने यहाँ पर अपनी खूबसूरत हवेलियाँ बनवाई, जिनकी चित्रकारी और लकड़ी की नक्काशी आज भी देखने लायक है। शहर के अलग अलग हिस्सों में अनोखे नामों वाले आकर्षक कुएं बनवाए गए, जो बेहद प्रसिद्ध हुए। सरदार शहर बहुत ही तेजी से विकास की इबारत लिखता गया। दोस्तों, समय ने करवट ली। साल आया 1947। राजशाही खत्म हुई और लोकतंत्र आ गया। अलग अलग रियासतों में बिखरी इस मरुभूमि को जोड़कर अखंड राजस्थान का निर्माण किया गया और सरदार शहर बन गया चूरू जिले की एक तहसील, विधानसभा क्षेत्र और नगरपालिका, जिसमें आज 55 वार्ड हैं। लोकेशन की बात करें तो यह जयपुर से 285 किलोमीटर दूर, बीकानेर से 137 किलोमीटर दूर पड़ता है। सरदार शहर के लोग समृद्ध तो हमेशा से ही थे, लेकिन देश और दुनिया की नज़र में ये तब आया जब साल 1953 में यहाँ जिप्सम के भंडार मिले। 1955 में यहाँ पर देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने
गांधी विद्या मंदिर यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी, जहां पर पीएचडी तक की स्टडीज होती है और हर साल हजारों बच्चे पढ़कर निकलते हैं। 1200 एकड़ में फैली इस यूनिवर्सिटी में कई सारे डिपार्टमेंट्स तो हैं ही, इसी के साथ ही सेठ संपतराम दुग्गल और बुनियादी उच्च माध्यमिक स्कूल भी यहाँ बनवाए गए, जो सरदार शहर के सबसे पुराने स्कूल हैं। इसके बाद तो मानो सरदार शहर शिक्षा नगरी के रूप में विकसित होने लगा। यहाँ पर कई सारे सरकारी, प्राइवेट और इंग्लिश मीडियम, साथ ही स्पोर्ट्स स्कूल भी खुल गए और हाई स्टडीज के लिए कॉलेज भी यहाँ बनाए गए। अब एक तरफ शिक्षा के क्षेत्र में और दूसरी तरफ व्यापार के क्षेत्र में सरदार शहर लगातार उन्नति कर रहा था। यहाँ के लोग बड़ी संख्या में बंगाल और असम जैसे दूसरे राज्यों में जाकर पैसा कमाने लगे और उससे ही वो शहर का यानी कि सरदार शहर का विकास करवाने लगे। इसी कड़ी में कुबेर ग्रुप के व्यापारी मूलचंद मालू ने सरदार शहर रतनगढ़ रोड पर इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर का निर्माण करवाया। एक से एक होटल और इमारतें यहाँ बनने लगी। खूबसूरत हवेलियाँ, अद्भुत चित्रकारी और परंपरागत तरीके से बनाए हुए कुओं के कारण सरदार शहर पहले से ही पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र था। वहीं इस मंदिर ने इस जगह की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए। दोस्तों, सरदार शहर ही वो तहसील है जहां पर चूरू जिले का पहला RSRTC डिपो बनाया गया था। अलग अलग शहरों और राज्यों के लिए यहाँ से बसें चलती है। कनेक्टिविटी की बात करें तो सड़क के साथ ही ये रेल मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। हालांकि ये इस क्षेत्र का आखिरी रेलवे स्टेशन है। यहाँ से ट्रेन रतनगढ़ तक जाती है और आगे फिर आपको अपने डेस्टिनेशन के हिसाब से ट्रेन चेंज करनी होगी। ये शहर गंगानगर किशनगढ़ मेगा हाईवे से भी कनेक्टेड है। शहर की शान को ऊंचा करता है यहाँ का सफेद घंटाघर। ये एशिया के सबसे शानदार घंटाघरों में से एक है। इसकी खास बात यह है कि इसके नीचे चारों तरफ से सड़कें निकलती है। कहते हैं कि सेठ गिरधारी लाल टांटिया ने लाख अड़चनों से लड़कर इस घंटाघर को बनवाया था। संगमरमर से बने इस घंटाघर पर एंग्लो स्विस खड़ियां लगाई गई है। 60 फीट ऊंचा ये घंटाघर सरदार शहर की शान कहलाता है। ये शहर जैन आचार्य तुलसी की भी जन्मस्थली है और आचार्य महाप्रज्ञा का समाधि स्थल है। यही तो कारण है कि सरदार शहर जैन धर्म के लोगों के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। प्रसिद्ध मंदिरों की बात की जाए तो प्राचीन शनिदेव का मंदिर, यहाँ मैदान में बना रानी सती का मंदिर भी चमत्कारी मंदिर माना जाता है। दोस्तों, ये 18वीं सदी में बना है और लोगों की इसमें गहरी आस्था है। सरदार शहर चूरू जिले का हिस्सा है, तो गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी और सर्दियों में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ती है, लेकिन फिर भी ये धरती चूना पत्थर उगलती है। खेजड़ी, किंकर, केर, रोहिड़ा और फोक जैसे पेड़ों से भरी इस धरती पर काफी कम बारिश होती है। इसलिए यहाँ के लोग थोड़े से ही वर्षा जल का इस्तेमाल करके या फिर ट्यूबवेल लगाकर सिंचाई कर लेते हैं। यहाँ पर बाजरा, मूंग, मोठ, मूंगफली और गंवार आदि मुख्य फसल के रूप में उगाई जाती है। सरदार शहर के आसपास के गांवों की बात करें तो 100 से भी ज्यादा गांव इस तहसील में आते हैं। इनमें प्रमुख है छोटी सवाई, बड़ी सवाई, राणासर, पूलासर, कालूसर और देराजसर। देराजसर वही गांव जहां से राजस्थान के यूट्यूबर और कॉमेडियन रवि सुथार आते हैं। सरदार शहर कपड़ों, साड़ियों, बड़ी पापड़ बनाने जैसे लघु उद्योगों का हब माना जाता है। यहाँ की फीणी मिठाई तो देश भर में मशहूर है। लोक गायक और शादी के लिए बैंड भी यहाँ के ही प्रसिद्ध माने जाते हैं। सरदार शहर के विधायक है कांग्रेस के भंवरलाल शर्मा और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि साल 2021 के अंत तक इस शहर की आबादी 1.5 लाख की होगी। दोस्तों, सरदार शहर में ऐसा बहुत कुछ है जो देखने लायक है और बताने लायक है। सब कुछ तो एक ही रिपोर्ट में नहीं बताया जा सकता, लेकिन फिर भी इस रिपोर्ट में मैंने हर एक मुख्य चीज़ को कवर करने की कोशिश की है। हमारी ये कोशिश अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने आसपास की जगहों और अपने शहर का इतिहास जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें। कुछ छूट गया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हमारे सभी दर्शकों को इसकी जानकारी मिल सके। दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। आप अगला इतिहास किस शहर का देखना चाहते हैं और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज को याद से लाइक कर लें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।